इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह एक अनुष्ठान है पुण्यवर्धन का। श्री महाराज जी से मैं प्रार्थना किया, 1 महीने से आप श्रमित हैं, प्रसाद लेकर और अकंटक विश्राम करिए। करे तो कथा में आ जाएंगे। हमने कथा तो हम लोग सुनते ही करते रहते हैं, और काम का है, कभी कहो कभी सुनो। तो आप हम यहाँ पुण्य बढ़ाने के लिए आए। पुण्य बढ़ाने का मानस में एक ढंग बताया है मेरे श्री प्रभु ने। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। ब्राह्मण साधु संत भगवत भक्त इनके चरणों की पूजा, ये एकमात्र पुण्य बढ़ाने का ढंग है। पूजा का अर्थ है आदर, पूजा का अर्थ है सम्मान। पूजा का अर्थ नहीं धूप दीप फूल लेकर के चंदन लगाओ, लोटा का पानी गिराओ, नहलाओ। तर्को प्रतिष्ठा महाभारत श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। महाजन कौन है? जिनका स्मरण करने से ही मन हमारा भगवान में रम जाता है। महाजन कौन? महा मने बड़ा, जन मने भक्त। जो भगवान का भक्त है और जीवन में श्रेष्ठत्व का वर्ण कर चुका है, उसको महाजन कहा है। गांव में महाजन कहते हैं बनिया को, जो व्यापार करता है। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने कहा, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। ये जो चारों पुत्र हैं आपके, मुनियों के धन है। मुनियों का धन कौन? तो भगवान। मुनि माने जो भगवान का मनन करता है, उसके धन कौन है? तो भगवान है, परमात्मा है। जगत हमारा धन नहीं है, जगत का सामान हमारा धन नहीं है, हमारा धन भगवान है। और भगवान का जो मनन करता है वो मुनि है। आप में से कोई हो सकता है, हम में से कोई हो सकता है। देखिए, प्रेम भूषण वह नहीं है जो कह रहा है, प्रेम भूषण वह है जो कथा के बाद रह रहा है। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? हम जो कहते हैं मन में रहता है क्या, अथवा 3 घंटे में निपट जाता है? आप वो नहीं हैं जो सुन रहे हैं, आप वह हैं जो सुन करके रह रहे हैं। आप जो रहेंगे वही आपके मन में चलेगा। गोपियों ने उद्धव जी से क्या कहा? ऊधो मन न भये 10 एक रहियो सो गयो श्याम संग को अवराधे सबूधो को अवराधे सबूधो मन न भये 10। हे उद्धव जी, एक मन था, वो कन्हैया ले गया। अब किस मन से हम भगवान का आराधन करें? मन तो एक ही होता है। और संसार में भी रहकर माँ बाप जहां मन रहता है वहीं हम रहते। भगवान वन में है, मन से मेरे प्रभु अयोध्या में रहते। इसलिए कि हमारे अवध की प्रजा का कोई हानि न हो। इसलिए भरत जी जब पादुका पाए ना, तो गोस्वामी जी कितनी अद्भुत बात लिखते हैं। बाबा कहते हैं, भरत मुदित अवलंब रहते
भरत जी इसलिए प्रसन्न हैं, प्रभु स्वयं नहीं लेकिन पादुका स्वरूप में हमारे साथ श्री अवध चल रहे हैं। ये मन की स्थिति है। आप आ गए हो, यहां रह रहे हो आप, लेकिन आपका मन घर तो पहुंचते ही है। ये बुरा नहीं है, क्योंकि मेले के बाद तो घरे पहुंचना है। परंतु मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि 3 घंटे कथा में हो तो 3 घंटे मन घरे न जाए। इसलिए मेरी ये भूमिका है आज की, 3 घंटे यहां पूरा रहिए। 3 घंटे जो भगवान के साथ पूरा रहता है उसका 3 घंटा सुगंधित हो जाता है। 30 घंटा सुबह से तो कराइए और प्यार से भगवान की कथा सुनिए। आज हम लोग भगवान भूत भावन भोलेनाथ का यह पीठ है, कैलाश पीठ, श्री बड़े महाराज जी मानसरोवर से ठाकुर जी भगवान नर्मदेश्वर सरकार को लाए थे, उसी के स्मरण में यह पीठ है। बाबा का पीठ है, बाबा का महोत्सव है। इसलिए कुछ कथाओं को संक्षिप्त करते हुए हम बाबा के विवाह को विधिवत गान करेंगे। आप क्षमा करें। कल हम लोगों ने विश्राम लिया था कथा सुनने के लिए भगवान शिव मां सती जी को लेकर इसी स्थान पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारे। 9 दिन कथा भई, कहत सुनत दोन कछु दिन तहाँ रहे कुछ दिन भगवान वहां रहे, कुछ दिन माने 9 दिन रहे। कथा सुनने के बाद वक्ता को दक्षिणा देनी पड़ती। भगवान भूत भावन ने पूछा, ऋषिवर आपको हम दक्षिणा क्या भेंट करें? कई लोग परेशान रहते हैं, पंडित जी का सब तो ठीक है लेकिन दक्षिणा पीने नहीं छोड़ता। दक्षिणा जी का ब्याह यज्ञ नारायण के साथ हुआ है। जब जब आप यज्ञ करोगे तब तब दक्षिणा देना पड़ेगा। जब जब पूजन करोगे आप तो नैवेद्य के बाद सीधे दक्षिणा, यज्ञ पत्ने दक्षिणा प्रधान जी, इससे मुक्त नहीं हो सकते आप। ऋषिवर से पूछा बाबा ने क्या दक्षिणा करूं? उन्होंने कहा मुझे राम भक्ति भेंट करिए महाराज। आहा मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभुवधि कारी पाई। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभुवधि कारी पाई। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग कुमारी, चले भवन संग कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, कहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर प्रभु मैं जान सको। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद
यस कही चले मनोज सावन, यस कही सावन, यस कही बाबा ने ऋषिवर को राम भक्ति भेंट किया, विदा लेकर चल पड़े। कथा सुनकर चलिए तो जो कथा में सुना है उसका बार बार चिंतन करिए, स्मरण करिए, सोचते रहिए क्या सुना, उसको गुनते रहिए। सुनने के बाद गुनने की प्रक्रिया को निदिध्यासन कहते, थोड़ा कठिन हो जाएगा, विचार में लाना चाहिए। क्या सुना, अब सुना। सुनने के बाद वह कथा जीवन में उतरती है। सुना, गुना नहीं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सुनने की विधि है, सुन्नि समुझई। कौन? जन। कैसे? मुदित मन विधि है। प्रसन्न होकर सुनिए, उसको गुनिए, फिर देखिए कैसे नहीं जीवन में आनंद उतरता है, बरसेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।